यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक 51,000 के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग लिया जा सकता है। बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में, 51,000 का लग गया तो आप आउट, और अगर नहीं लगा तो जो डिफरेंशियल है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई का जो 53,000 समथिंग पर है, तो यहाँ से करीब आपको 2 से 2,500 पॉइंट की अपसाइड। अब मुझे एक शेड बेटर लग रहा है। कल भी निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ है और इस सुबह बात भी हो रही है। हाँ एग्जैक्टली तो इसके लिए जब तक 10 और 20 डेमा को बैंक निफ्टी प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहना है और हर डिप को ऐड करना है यहाँ पर। और अगर 52,000 क्रॉस होना शुरू हुआ तब तो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की भी जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। आज का बड़ा फैक्टर होगा निफ्टी बैंक। बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज होगी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने भी क्रूशियल लेवल डिफेंड किया है। अगर 51,500 निकाला आपने आज तो 52,000 की चाल संभव है। स्टेप बेटर है बैंक निफ्टी। अब आपको याद होगा हमेशा बात होती है एक शेड वीक है, लेकिन जब वो एक शेड बेटर की बात हुई थी तब से बैंक निफ्टी पर भी हम पोजिशनल लॉन्ग हो गए थे। तो लॉन्ग रहें इस मार्केट में और 51,600 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। जो बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है निफ्टी से, और अब ये अप्रोच कर रहा है अपने उस हायर रेंज को। ओके तो देखिए अब आपको इसमें कई बार सुन एक शेड बेटर कई बार वो रीट्रेट करने की जरूरत होती है। सिर्फ एक शेड बेटर की बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया क्योंकि खुद को भी कॉन्फिडेंस उसी से आ रहा था। और वो रिस्क रिवॉर्ड देखिए क्या ज़बरदस्त रहा, मतलब 200 पॉइंट का रिस्क और 2,000 पॉइंट का रिवॉर्ड वो प्ले आउट हुआ ऑलमोस्ट। और ये बैंक निफ्टी में खैर अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत कुछ डिस्कस करने को आ जाए। बिल्कुल ठीक है। पहले निफ्टी में खूब कमाई, उसके बाद निफ्टी बैंक और कल क्या मूव आए थे निफ्टी बैंक, उस पर अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन ऊपर हमने फेड के आउटकम की कुछ हद तक बातचीत कर ली, लेकिन इस फेड के आउटकम का मतलब आज सुबह जब हम लोग सीधा सौदा में स्टॉक डिसाइड कर रहे थे कंफ्यूजन था कि इसको इंडियन इक्विटीज लेंगी कैसे। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा 50 बेसिस पॉइंट अच्छा है या इकोनॉमी खतरे में जा रही है, दिक्कत आ रही है, कुछ रेड फ्लैग्स हैं इसीलिए दिक्कत आएगी। हिस्ट्री कुछ कहती है क्या इस तरह के मूव्स के बारे में? बिल्कुल बहुत कुछ कहती है हिस्ट्री, बहुत कुछ कहती है, और मैं इसीलिए वो डेटा लेकर आया हूँ। Okay. और आज मैं थोड़ा सा एक दो फिल्मी डायलॉग भी यूज़ कर रहा हूँ। पहला तो ये है नया भारत, रहे बेफिक्र ना फेड का डर। और दूसरा है कि जो भारतीय निवेशक हैं उन्होंने एक चीज़ बोली है कि एक बार जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी फिर तो मैं फेड की भी नहीं सुनता। तो मैं डेटा प्रेजेंट करता हूँ आशीष, ये डेटा बहुत वंडरफुल डेटा है। अच्छा डेटा के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि डेटा को आप जिस तरीके से चाहे ना उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डेटा है जिसको आप एक ही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यूएस फेड ने पिछले 3 दशक का ये डेटा है, 50 बेसिस पॉइंट का सिंगल रेट कट सिर्फ 10 बार किया है। 10 बार 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, और अगले दिन ऑन एन एवरेज निफ्टी ने 1.6% का रिटर्न दिया। आज आप जोड़ लीजिए 1.6% निफ्टी में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए यूएस फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर हैं। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर और ज़्यादा आ जाए तो, ठीक है। और 3 दशक में यूएस फेड नॉर्मली सबसे ज़्यादा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करता है, 50 बेसिस पॉइंट कभी कभी होता है। और जो साइकिल्स है ना, 34 सालों में 6 बार ये साइकिल चेंज हुई है। 34 सालों में 6 बार ये साइकिल चेंज हुई है। ये सारा डेटा कैपिटल माइंड का है। वो 6 बार या तो आप रेट कट साइकिल पर गए या रेट हाइक साइकिल पर गए, और 3 साइकिल तो हमने भी देख लिए हमारे करियर में। जुलाई, अब 2 लास्ट के डेटा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डेटा पॉइंट्स है जब से हमारी मार्केट वो लिबरलाइज हुई थी और उसके बाद हमारी मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी। इसके लिए मैंने वो 2 डेटा पॉइंट चुने हैं जो लास्ट 2 साइकिल्स थे। जुलाई 1990 से फरवरी 1994 के बीच में रेट्स घटी थी लगातार। 4 साल का पीरियड था। 4 साल के पीरियड में निफ्टी कितना चला? 310%। आप कहेंगे अरे वाह, रेट कट होने चाहिए तब तो निफ्टी बहुत चलेगा। लेकिन जून 2004 से सितंबर 2007 हम सब ने अपना करियर उसी फेज में स्टार्ट किया था आशीष। उस समय क्या हुआ था? उसमें रेट्स कम हुई थी, उसमें निफ्टी चला था 202%। तो 4 साल में 300%, 3 साल में 200%, मतलब एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जो मैं कल भी स्टोरी सुना रहा था कि अगर आप एक बकरी की एक टांग काट दें फिर बोलें कि चल, तो वो चलेगी। वो चारों टांग काट के वो बोले तो बहरी है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप रेट कट करें चाहे रेट हाइक करें,
देखिए हमारा काम है, हम एक न्यूज़ चैनल है, हमारा काम है कि हमको रोज़ कुछ ना कुछ खबर चाहिए। हम रोज़ कहते हैं आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा हफ्ता है, आज कब जस्टिफाई करते हो? जस्टिफाई करते हैं। हमने कब बोला कि आज बड़ा दिन नहीं है? मैं जब अपना करियर शुरू किया था तो उसमें एक बार मैंने ना हेडलाइन में लिख दिया था कि बोरिंग डे। तो मुझे मेरे एडिटर ने बुलाया था, उन्होंने कहा था दोबारा तुमने लिखा तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। बोले कि बोरिंग डे का क्या मतलब है? तो तुम किस लिए हो? एक्साइटमेंट तुम्हें क्रिएट करना है ना, तो तुमको किस लिए रखा है? तो इसके लिए हमारा काम है रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ क्रिएट करना। लेकिन अगर आप 10 साल का 20 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं ना, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रेट हाइक आ रहा है, रेट कट आ रहा है। सिमिलरली जब वो 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी, बहुत लोअर सर्किट लग गया था, 5 साल में एक सबसे बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद जब 2009 में वही सरकार फुल मेजोरिटी से वापस आई थी, उस दिन सर्किट लग गया था, अगले 5 साल तक जीरो रिटर्न दिया था मार्केट ने। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, नियर टर्म में थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करती हैं। देखिए आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्निंग्स ग्रोथ और आपका मार्केट 20 साल में सेम ट्रेजेक्टरी रखेगा। तकलीफ क्या है, स्टॉक मार्केट लीनियर नहीं होगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट रिटर्न फिर भी आपके लीनियर होंगे, स्टॉक मार्केट ऐसे 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 करके करेगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू इंटैक्ट है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 हो, 50 हो, रेट कट हो, रेट हाइक हो, आप चलेंगे अपने फंडामेंटल्स पर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। ये है भाई साहब अपफ्रंट बातचीत। और हिस्ट्री कहती है जब बड़ा मीनिंगफुल कट आता है फेड की तरफ से तो इंडियन इक्विटीज झूमती हैं। तो फिर क्या लेवल्स, क्या अप्रोच रहेगा, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अब जरा ग्लोबल मूड माहौल। आज दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी फेड के कट पे और कमेंट्री पे रिएक्शन। दूसरा, आज थर्सडे निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। मूड दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ, धीरे धीरे हल्के से अब हरा हो रहा है। पहले फ्लैट था, अब धीरे धीरे 50-55 पॉइंट की तरफ। शो शुरू करा था तब 30 था, कमेंट्री के बीच में और 25 पॉइंट ऊपर आ गया गिफ्ट निफ्टी। तो ठीक हो रहे हैं हालात। एशिया इस समय, यार एशिया भी सब इंप्रूव हो रहा है, सब पॉजिटिव। अब पहले कंफ्यूजिंग था, तो अब एशिया लार्जली इन ग्रीन कामकाज कर रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, और बढ़िया मूव्स आने शुरू हो गए। और वजह है शायद यूएस के फ्यूचर्स जो इन टैंडम मूव कर रहे हैं। कल कंफ्यूजन था, कल अच्छे मूव्स के बाद मुनाफा वसूल, जैसी अनाउंसमेंट आया बढ़िया मूव था। डाउ मेरे ख्याल से उस समय 450 पॉइंट ऊपर था, मुनाफा वसूली के चलते चला गया था 100 पॉइंट नीचे, तो 450 पॉइंट ऊपर से नीचे कटा गया था। आज लेकिन फ्यूचर्स अब आधे से 1% मजबूत। एशिया बढ़िया कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी हल्का हल्का इंच अप कर रहा है। लेकिन पहले फेड ने दरअसल क्या कहा, क्या करा, वो समझ लेते हैं। नीरज जी क्या बोले? देखिए फेड ने ये एश्योर किया है जेरोम पावेल ने कि फेड 50 बेसिस पॉइंट कट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी में कोई दिक्कत है। ये उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा है। और हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी जिस लेवल पे, इसी को स्टेबल रखना है। और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत है और एम्प्लॉयमेंट का ठीक ठाक चल रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको ये रखना है और हम इससे एकदम कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात जो भी हमने जो कहते कि ये मत समझ लेना कि हर बार 50-50 बेसिस पॉइंट कटता रहेगा। ये हमने पहली बार किया फ्रंट लोड, उसके बाद 25-25 होगा। तो इस कैलेंडर ईयर में मुझे लगता है 2 और 25 बेसिस कट आएंगे दिसंबर तक, तो 1% इस साल हो जाएगा, फिर 1% और 2025 कैलेंडर ईयर में, और फिर उसके आगे शायद आधा % दो, टोटल 2.5% का पिवट बनेगा यहाँ से लेके अगले 1-1.5 साल तक के बीच में। तो ये जो फैसला लिया गया है, में भी जो मार्केट कल यूएस का जिगजैग कर रहा था, हो सकता है क्योंकि बहुत चीज़ें प्राइस्ड इन होती हैं तो थोड़ा लोग प्रॉफिट लिए होंगे। जो हम सुबह कहते हैं हम लोग की लॉजिक नहीं बैठ रहा, उसको तेज़ी होनी चाहिए थी मार्केट में। तो हो सकता है आज जो फ्यूचर्स दिखा रहा है वो वहाँ पे बड़ी तेज़ी की तरफ संकेत करे। मुझे सबसे बढ़िया लगा कि येन वीक नहीं हुआ, मतलब येन स्ट्रेंथ नहीं हुआ उसमें, येन वीक हुआ तो उससे वो जो येन कैरी वाला था वो भी इशू नहीं हुआ, इसलिए कोई सेल ऑफ नहीं देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। गोल्ड भी ठंडा पड़ा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था कि डॉलर भी मजबूत हुआ। सबसे मज़ेदार बात है कि रेट कट के बावजूद डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर गया और गोल्ड नीचे गिरा, करीब $50 गोल्ड गिरा है। जो मैं कल कह रहा था कि गोल्ड गिरना चाहिए, तो गोल्ड भी गिर के आया। तो नेट जो सेटअप बन रहा है वो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वाला बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। और आज मार्केट को अच्छा रिजॉइस करना चाहिए, यूएस वाले को भी, क्योंकि जो वो चाहते तो वही तो किया फेड ने, तो फिर दुख किस बात का। जो चाहते थे वही तो किया फेड ने। 50 बेसिस पॉइंट्स का कट और एक वो क्या हॉकिश पॉज,
हॉकिश कट। हॉकिश कट, वो वर्ड यूज करा आपने, हॉकिश कट। अच्छा, ये एक झलक दी थी आपने कि आईटी के लिए आज कल सरप्राइजिंग था वो आईटी के डीप कट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, मतलब पिटाई कहीं से हो रही थी तो सबसे ज्यादा ड्रैग वही कर रहा था मार्केट को, तो बैंक फाइनेंशियल ने मदद कर दी। लेकिन आमतौर पे फेड के इस तरह के फैसले, इस तरह के आउटकम के बाद कौन सी पॉकेट्स रडार पे रखते हैं? कौन पॉकेट से मतलब है सेक्टर थीम्स कौन सी रडार पे रहेंगी आज? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ जो कल अच्छी हुई, अच्छी मतलब जिनके पास था उनके लिए तो अच्छी नहीं थी, लेकिन सेटअप के लिए अच्छी हुई। कल आईटी पहले ही गिर गया। एक्सेंचर का बहाना बना लिया हमने, लेकिन आईटी कल पहले ही गिर गया। 3% कल आईटी गिर गया। उस हिसाब से ना नैस्डैक उतना गिरा और ना ही आपके फ्यूचर्स उतना बता रहे हैं कि ये गिरेगा। मेरा ये मानना है कि आज आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी है। एक व्यू मैंने कल भी मेंटेन किया था कि जो आपका पोर्टफोलियो में 25% आईटी होना चाहिए, जो मेरे साल के शुरू से एक व्यू रहा है कि 25% आपके पोर्टफोलियो में आईटी होना चाहिए। अब मैं उसको डबल डाउन करने को भी तैयार हूँ। मैं तो कहूँगा कि अब आपके पोर्टफोलियो में 35% आईटी होना चाहिए। उसका कारण बताता हूँ मैं। अगले 2 साल में आईटी में बड़ी रैली पॉसिबल है। 2 खबरें हैं, एक तो यूएस में रेट कट और दूसरा जो पावल साहब ने भी खुद कहा कि इकोनॉमी रेजिलिएंट है। अब आप समझिए यूएस आईटी को यही चाहिए, आईटी को बस ये 2 चीज़ें चाहिए। उससे होगा क्या? आईटी की रैली क्यों होती है? आईटी की रैली 2 कारणों से होती है। एक तो ईपीएस अगर बढ़े तो, और ईपीएस कैसे बढ़ेगा? अगर डॉलर रेवेन्यू बढ़े मार्जिन के साथ, और दूसरा वैल्यूएशन। किसी भी स्टॉक के बढ़ने के एक्चुअली ये कारण होते हैं, आईटी के सबके 2 कारण होते हैं ना, या तो अर्निंग्स ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ है और दूसरा पी एक्सपेंशन हो। तो मजबूत इकोनॉमी का मतलब डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहेगी, जो साइन भी दिख रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, खासतौर से लास्ट क्वार्टर में जो इन्फोसिस की गाइडेंस थी। और दूसरा दरें घटने का मतलब वैल्यूएशन में उछाल। अब एक चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ हद तक ये वैल्यूएशन का उछाल आ चुका है, लेकिन जो पीक वैल्यूएशन थी, क्या हम वापस वहाँ तक जा सकते हैं जो 2021 की पीक वैल्यूएशन थी? हो सकता है वहाँ तक चले जाएं। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक मूव होगा जो सिर्फ एक फेड के फैसले से आएगा। देखिए आशीष, मूव मेटल्स में भी आ सकता है, लेकिन मेटल्स में मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेटल्स में एक रिस्क जो निकल कर आ रहा है वो है चाइना का। कि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है और अगर चाइना में स्लो डाउन आएगा तो बड़ा रिस्क होगा। इसके लिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आईटी को मैं ले रहा हूँ। दूसरा बड़ा सेक्टर जो हमारी मार्केट में है, एक्चुअली सबसे बड़ा सेक्टर हमारी मार्केट में क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अब एक बार्गेन बाइंग दिख रही है पिछले 5-6 दिन से। जो हमारा कॉन्फिडेंस भी रहा है कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, वो दिखा भी रहा है ना स्क्रीन पे कि वहाँ पर बाइंग आ रही है। आप चाहे आईसीआईसीआई बैंक देख लें, चाहे आप एचडीएफसी बैंक देख लें, चाहे आप कोटक देख लें, चाहे आप एक्सिस बैंक देख लें, सभी में वैल्यूएशन कंफर्ट है। और अगर आप एक एक करके चारों के चार्ट फायर कर दे राइट हैंड साइड पर, तो आपको दिखाई देगा कि सब में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। खासतौर से एचडीएफसी बैंक में काफ़ी बाइंग है। और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, वो भी एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब में देखिए चार्ट बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर बाइंग शुरू हो गई है। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि बैंक्स और आईटी इन टेंडम चले। नॉर्मली बहुत कम होता है कि बैंक्स और आईटी टेंडम में चलें, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके बैंक्स और आईटी दोनों एक साथ चलें। और अगर ऐसा होगा तो जो मैंने एक व्यू लिया है कि अब की बार 27272, वो मैंने एक जो टारगेट लिया था निफ्टी का, जब हमने 24,000 हिट किया था, मैंने तब वो टारगेट लिया था कि 27272, उसकी तरफ अब हम शुरुआत करें। 25,150 का आपका स्टॉप है, हम हैं 25,377 पर। 200 पॉइंट का रिस्क और 2,000 पॉइंट के करीब की रैली, बताइए इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है आपको? अब अगर वो लग गया स्टॉप लॉस, ठीक है, लग गया तो लग गया, बैड लक। उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा किसी भी मार्केट में। जैसे बैंक निफ्टी में भी वो रिस्क लेना था, यहाँ पर भी वो रिस्क लेना पड़ेगा। लग गया तो लग गया, बैड लक। अदरवाइज मेरे ख्याल से इस समय लॉजिकल ट्रेड सबसे ज़्यादा यही बन रही है। अब आप चाहें तो भले उस 25,150 को थोड़ा और नीचे ले आएँ अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो, लेकिन मेरी अप्रोच अब मार्केट में ये रहेगी। और अब बात करते करते गिफ्ट निफ्टी देखिए 100 पॉइंट ऊपर हो गया। वो जो 40 पॉइंट ऊपर था ना, हमारी बात हो रही थी कि 40 पॉइंट ऊपर तो मुझे कोई सेंस नहीं दिख रही है, ज़्यादा होना चाहिए। 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। मैं कहने ही वाला था आपकी प्रेजेंटेशन के बाद कि वो कंफर्टिंग व्यूज का इंतजार था शायद। जब से बातचीत शुरू हुई है तब से गिफ्ट निफ्टी रुक ही नहीं रहा है। अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट एक थे, सुबह बिल्कुल फ्लैट था, कंफ्यूजिंग स्टेट पे था। अब जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि कैसा अप्रोच रहेगा बाजार का। देखिए आप मूव की शुरुआत होती हुई। अच्छा चलिए, पहले आज का ट्रेड सेटअप, हालांकि अब है खाली स्लेट अपनी, लेकिन सेटअप खड़ा कैसे, क्योंकि आप फ्रेश अप्रोच पे उतरना है आपको। कैसा लग रहा है सेटअप अब इस समय? और देखिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ क्लियरली,
मुझे इस बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमने कल एक क्लीन स्लेट करवाई है। नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल, और हमने मुनाफा बांधा है। एग्जैक्टली। और उसमें भी एक बात ये हुई थी कि अगर आप अगस्त वाले लॉन्ग हैं तो भले ही कैरी कर लें, सितंबर वाले लॉन्ग्स को हमने कहा था कि आप बुक करके जाएं, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप हेज वेज करके भी जाते हैं ना, तो जितनी मार्केट बढ़ेगी उससे ज़्यादा तो आपके वो हेज में उतना तो आपके हेज में नुकसान हो जाएगा। इसके लिए खैर एनीवे, अब सेटअप पर आते हैं, सेटअप को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सेटअप जो है, लेकिन ये शायद उतना मीनिंगफुल नहीं है उस वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। कल डीआईएस ने बाइंग की 152 करोड़ की, एफआईएस ने बाइंग की 1154 करोड़ की, और वो बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। लगातार बाइंग हो रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट में कैश है क्लियरली। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ बाय किए और स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बाइंग की। नॉर्मली जब भी चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग होती है, मैं कहता हूँ कि मार्केट अगले दिन नॉर्मली गिरता है, लेकिन आज क्योंकि एक मैक्रो क्यू है हमारे साथ, तो इसके लिए उस पर थोड़ा सा डिफरेंशियल होगा। विद इन इंडेक्स फ्यूचर 1600 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई और निफ्टी में 207 करोड़ की सेलिंग हुई। तो फिर आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, और अब आपके सामने वो ट्रेंड आएगा। पिछले 6 दिन से लगातार बाइंग चल रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में, 5 दिन से तो एटलीस्ट बाइंग चली रही है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल 20,000 लॉन्ग ऐड हुए सिस्टम में और 3,400 शॉर्ट ऐड हुए, तो नेट हम लॉन्ग ही हैं। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट वाला मामला देखिए, अब काफ़ी वापस हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। और टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे तो 2,37,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इस समय सिस्टम में। कॉल लॉन्ग 1.84 लाख वर्सेस कॉल शॉर्ट 0.83, तो नेट सिस्टम में कॉल लॉन्ग हुई है कल 1 लाख। पुट शॉर्ट कवर करने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा चाहते हैं कि अपना रिस्क कम कर लें मार्केट में। ये डेटा भी ठीक ठाक था। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहाँ तक बात करें तो उसमें श्रीराम फाइनेंस और बंधन बैंक, यहाँ पर लॉन्ग्स क्रिएट हुए। बंधन बैंक कल हमारा स्पॉटलाइट भी था सुबह। ओएफएस और एम्फेसिस में भारी शॉर्टिंग हुई, जहां शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहेंगे। संवर्धन, मदरसन और बजाज फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग हुई, और एलटीआईएम और बायोकॉन यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। इंडिया विक्स कल 6% ऊपर था, वो ऑब्वियस था क्योंकि एक बड़े इवेंट से पहले आप हेज कर रहे थे अपने आप को, तो इसके लिए इंडिया विक्स का बढ़ना लॉजिकल था। पुट कॉल रेशियो 1.13 पर है, तो मार्केट में कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है कि आप एक्सट्रीमली ओवरबॉट हैं या ऐसा कुछ है, ठीक ठाक है मार्केट। बैन की जहाँ तक बात है, कल ओएफएसएस बैन में ऐड हो गया। कल भारी शॉर्टिंग हुई थी ओएफएसएस में, मुझे लग रहा है आज कवरिंग भी आनी चाहिए, और बैन से बाहर आ गया हिंदुस्तान कॉपर। तो कुल मिलाकर ये है आज का सेटअप। बहुत बढ़िया, ये है आज का सेटअप। अब चला जाए निफ्टी के अप्रोच पे। आपकी अपफ्रंट कमेंट्री मुझे बता रही थी अपना टिल्ट किस तरफ जा रहा है, लेकिन करना क्या है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने, और अब मार्केट्स को लेकर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। क्या वापस निफ्टी फ्लेवर में आएगा, वो खैर जब निफ्टी बैंक डिस्कस कर लेंगे तब आऊंगा मैं। दोनों में तवज्जो किसको ज्यादा देना है, निफ्टी के क्या हाल? ये निफ्टी में पहली रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगी, मुझे लग रहा है हम वहीं शुरुआत करेंगे 25,450 से 25,500। आपका ऑल टाइम हाई कल ही लगाया हमने, ऑल टाइम हाई 25,482 का। वहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बार मूव बनता है, उतना मूव बनता है मुझे। उसके बाद वो क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,558 से 25,633 की। ध्यान रहे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज ये वाला ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऑप्शन बायर को इस गैप अप में कुछ मिलेगा नहीं, कॉल बायर को, क्योंकि उससे ज़्यादा तो प्रीमियम था, वो प्रीमियम कोलैप्स होगा। इसके लिए सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, 25,250 से 25,300 पहले कल का लो। मेरे ख्याल से नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूटा तो थोड़ी दिक्कत होगी। इन दैट केस आपका 25,150 से 25,200 मेक और ब्रेक जोन है, वो ब्रेकआउट जोन था। लास्ट थर्सडे का ब्रेकआउट जोन था 25,150 से 25,200। 25,150 के ऊपर ही हमने कहा था कि ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आएगा, तो इसके लिए ये जोन जो है ये आपका बड़ा सपोर्ट होगा। तो अगर आप पोजिशनली लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, अगर कई लोगों ने फिर भी करा होगा, अगर आप कर रहे हैं तो 25,150 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें। मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने भेजी थी ये तब की थी जब गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, तो मैंने लिखा था कि बाय एट ओपन। चलिए अभी भी बाय एट ओपन, अगर 80 पॉइंट तक ही ऊपर है तो, इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर है तो नहीं। बाय एट ओपन इफ़ देयर इज़ नो ह्यूज गैप अप। अगली लाइन पर आ जाइए, ठीक है। और एड जोन होगा आपका यहाँ पर 25,250 से 25,350। तो अगर बड़ा गैप अप ना हो, 80 पॉइंट तक मुझे चलेगा, उससे ऊपर नहीं। और उसके बाद आपका एड जोन होगा 25,250 से 25,350, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा आपको सिस्टम में 25,150 का। चलिए ये अप्रोच है, आप देखते हैं, डिपेंड करेगा हम कहाँ खुलने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। खैर मदद करने के लिए होंगे स्क्रीन्स पे। हमारा कितना बड़ा गैप अप हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे फ्रेश अप्रोच के लिए। घुसना है नहीं घुसना, एंट्री करनी है नहीं करनी निफ्टी में आज उस गैप अप के बाद, उसको डिसाइड करने के लिए। निफ्टी बैंक जिस पॉकेट की तेजी को हमने बहुत ब्यूटीफुली भुनाया था, और इनफैक्ट कल जब आईटी पिट रहा था तो सरप्राइजिंगली निफ्टी बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स
गजब का मूव डिलीवर कर गए भाई साहब। ऐसे में वो बढ़िया बुनाई इतने दिनों से, निफ्टी बैंक का अच्छा मोमेंटम, और ये बात कि अब ये शायद अपने रिकॉर्ड हाईज को टच करने की कर रहा है तैयारी। ऐसे में अब निफ्टी बैंक की पॉकेट कैसी लग रही है, क्या करना है? बिल्कुल, देखिए बार बार एक बात हो रही है कि निफ्टी बैंक एक शेड बेटर है, हाँ। तो वो तो है ही, खैर इंटैक्ट, उसमें कोई दिक्कत आज भी ऐसा रहेगा क्या? क्योंकि आज आईटी आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, लेकिन आईटी में गैप अप हो जाएगा ना, इसके लिए तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, और इस सीरीज में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई छू सकता है। थोड़ा डायरेक्टर साहब हमारे शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं मुझे, तो ऑल टाइम हाई शायद हम छू सकते हैं इस वीक में ही, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और ऑल टाइम हाई से हम सिर्फ 1% दूर हैं इस समय। और यहाँ पर आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी करीब करीब 52,900 से 53,000 चार्ट के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 53,300 से 53,400 जो कि ऑल टाइम हाई है। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट मिलेगा आपको 52,400 से 52,500 ऑप्शन के हिसाब से, ये पहला सपोर्ट है आपका, और फिर बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 52,100 से 52,200 चार्ट के हिसाब से। ये आपके सपोर्ट लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग होने चाहिए, लॉन्ग रहें बैंक निफ्टी में, और एक स्टॉप लॉस रखें 52,200 का क्लोजिंग बेसिस पर 52,200 का स्टॉप लॉस रखें। बाय जोन कहाँ पर है? अगर किसी कारण से आपको 52,600 से 52,800 मिल जाए, आई थिंक ये जो गैप अप है शायद निफ्टी आईटी की वजह से दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुले या आपको मौका दे दे 52,600 से 52,800 का, वो एंट्री जोन होगा, और नए ट्रेड्स का फ्रेश स्टॉप लॉस होगा 52,400। ये होगा आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल ठीक। नए ऑल टाइम हाइस की तैयारी जो खड़े हैं 53,357 के आसपास, तो अब बढ़िया है। निफ्टी बैंक को रखिए अपने रडार पे, और गुंजाइश इसमें शायद हो सकता है कि फ्लैट लाइन के आसपास खुल रहा हो तो ज़्यादा कंफर्ट आपको मिल जाए निफ्टी बैंक में एंट्री में। हाँ, एक सवाल जो आपने पूछा था कि वो बैंक निफ्टी पे अभी भी कंफर्ट है, वो एक चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेशो चार्ट, ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये रेशो चार्ट है। इसका मतलब ये है कि कितना बैंक निफ्टी चलता है, कितना निफ्टी चलता है, उसका रेशो जो होता है। ये लगातार गिर रहा था बेसिकली, तब बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब इसने बेटर होना शुरू किया है। अब अगर ये आउट परफॉर्मेंस हुई है बैंक निफ्टी की थोड़ी पिछले एक हफ्ते में, लेकिन अगले 2-3 हफ्ते में स्कोप है और ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस का। तो ये बेसिकली वो रेशो चार्ट होता है, जो ये कुछ भी नहीं है, सिंपली निफ्टी बस डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी जो होता है वो है। तो निफ्टी अब तक आउट परफॉर्म कर रहा था, इसके लिए वो रेशो ज़्यादा चल रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी घूमना शुरू हुआ है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी। वाह, ठीक है। ये है अप्रोच भाई मार्केट्स को लेकर आज के बेहद इंपॉर्टेंट दिन, जब हम निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी और उस बड़े फैसले का इंतजार कर रहे थे। वो आउटकम सामने आ गया। लंबे अरसे से इंतजार था उस आउटकम का।